हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट बताने वाले हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला खंड है 36/100, यानी इसको हम 100 से 36 को भाग करेंगे क्योंकि मुझे दशमलव प्रसार बताना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से 36 को भाग करेंगे। ऐसे 100 से 36 को भाग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 100 ज़्यादा है, 36 कम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगा लिया तो जैसे ही यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ एक जीरो बढ़ गया। अब ये 360 हो गया। तो अब हम यहाँ पर 100 का भाग 360 में कर सकते हैं। तो 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 100 तियाँ 300, तो ये 300 आ गया यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 60 बचेगा और दशमलव लगने के बाद एक जीरो अपने आप बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे ये जीरो बढ़ गया। अब 100 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 600 में, तो 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 600 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 36/100 का जो दशमलव प्रसार है वो आ गया है 0.36। और जब भाग पूरा पूरा समाप्त हो जाता है, यानी शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो उसे हम कहते हैं शांत। इसे हम कहेंगे शांत दशमलव। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शांत। तो बस यही मुझे यहाँ बताना था, यानी दशमलव प्रसार करके दिखाना है। भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए भिन्नों को और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा देखिए, 11 से भाग करेंगे, यानी हर से अंश को भाग किया जाता है, तो 11 से भाग करेंगे 1 को। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि 11 ज़्यादा है और 1 कम, इसलिए क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। और जैसे दशमलव लगेगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। हम देख रहे हैं कि अब भी ये कम है, 11 से 10 कम है, तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 11 है, यहाँ 100 है, तो अब 11 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे। तो 11 नेमा 99, तो यहाँ 99 लिख लेंगे और घटाएंगे तो आ जाएगा 1। 100 में से 99 और एक जीरो अपने आप बढ़ेगा क्योंकि दशमलव लग चुका है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ फिर से 10 है और यहाँ 11 है, इसलिए ये कम है। तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे। अब फिर से 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 नेमा 99। तो अब हम देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पर जब 100 में से 99 घटेगा तो एक बचेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.9 और फिर से एक आया है, फिर से एक जीरो तो अपने आप बढ़ जाएगा और एक जीरो यहाँ लगाएंगे तब दूसरा यहाँ लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि फिर से यहाँ पर 0 और 9 आएगा। तो यानी कि अब यहाँ से इस डिजिट को हम कहेंगे कि ये रिपीटेड है, यानी यही डिजिट जो है, ये संख्या ये बार बार आएगी। अब 09 09 09, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि ये अब अनवसानी पुनरावर्ती है। तो ये जो यहाँ पर दशमलव प्रसार है ये किस प्रकार का होगा, अनवसानी पुनरावर्ती या पुनरावृत्ति, जो भी आप लिखें। ठीक है, अनवसानी पुनरावर्ती या पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति का मतलब यही बार बार अब आता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी पुनरावर्ती। थर्ड है 4 सही 1/8। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, यानी इसको हम 8 चक्कू 32 और 1 33/8 लिख लेंगे। ठीक है, यानी इसको अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। ये
मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 से 33 को भाग करेंगे। तो जब 8 से 33 को भाग करेंगे तो ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे 8 चक्कू 32 और 1 बचा, यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ एक 0 बढ़ा। 8 एकन 8, अब कितना बचा, 2, दशमलव लग चुका है इसलिए 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा। अब 8 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, फिर घटाएंगे 4 बचा, 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 पंचे 40। अब यहाँ पे पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, यानी कोई शेषफल नहीं बचा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये शांत है, यानी ये शांत दशमलव है। ठीक है, तो ये जो दशमलव प्रसार है इस भिन्न का, ये शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। अब चौथा है, चौथे में क्या है, 3/13, तो 13 से भाग करेंगे। यहाँ पर हम 13 से भाग करेंगे 3 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब हम इसको भाग करेंगे 13 से 3 को, तो ये 3 तो कम है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। अब ये 13 है, ये 30 हो गया, तो 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4, दशमलव लग चुका, 0 अपने आप बढ़ेगा, 13 तियाँ 39, तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव लग चुका है, एक 0 अपने आप बढ़ेगा। और जब यहाँ देख रहे हैं कि ये 13 है, ये 10 है, भाग नहीं कर पाएंगे, ये कम है, तो क्या करेंगे, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 13 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे, तो 13 तेसती 91, 7 बार, 13 सत्ते 91, तो ये 91 आ गया, तेसती 91। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 0 1 अपने आप बढ़ जाएगा। तो 63 91, तो 13 तेरह 78, 6 बार, तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 7 गया 1, ये 0 आ गया। तो 13 8 104, 13 नेमा 117, तो यहाँ पर 117 आ जाएगा। फिर 120 में से 117 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर इसमें से इसको घटाया तो 3 बचा, एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसके बाद में दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 30 को ही 13 से भाग किया था और फिर से 30 आ गया है। तो अब अगर हम फिर से 13 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यानी यहाँ से अब रिपीटेड नंबर शुरू हो गया है। अब फिर से 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 6, फिर 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह भी अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो यह भी क्या होगा दोस्तों, अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ लिख देंगे अनवसानी पुनरावर्ती। तो ऐसे आपको भाग करके दशमलव प्रसार दिखा के तब इसको लिखकर बताना है। अब अगर हम यहाँ पर 2 से 11 से 2 को भाग करेंगे तो करके दिखाते हैं। 11 से 2 को भाग, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव क्यों लगाएंगे, क्योंकि 11 से 2 में भाग नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 11 एकन 11, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, और दशमलव लग चुका है तो एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा। तो 11 8 88, फिर घटाएंगे 90 में से 88 तो 2 बचेंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 11 से 20 को ही भाग किया था और यहाँ पर भी 20 आ गया, तो फिर से हमें क्या मिलने वाला है, 1, और जब 1 मिलेगा तो फिर से हमें क्या मिलेगा, 8, यानी रिपीटेड नंबर यहाँ से शुरू हो जाएगा ऐसे। तो ये जो दशमलव प्रसार है यहाँ पर क्या है, अनवसानी
पुनरावर्ती, तो ये भी अनवसानी पुनरावर्ती हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 400 से 329 को भाग करना है। तो 400 क्या है, बड़ी संख्या है, किससे, 329 से। तो इसका मतलब साफ है कि हमें यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 400 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 3290 में। तो 4 अठे 32, तो 4 सते 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 सते 28। तो यहाँ पर अगर हम 4 अठे 32 लिखेंगे तो ठीक है, आ जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो 8 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 4 अठे 32 और ये 0 अब घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0 और ये 9, इधर कुछ नहीं बचेगा। तो एक दशमलव लगने के बाद ये 8 है, दशमलव लगने के बाद एक 0 अपने आप बढ़ जाता है। तो 400 का पहाड़ा 900 में पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा, 100। तो एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा। तो फिर से 4 दूनी 8 ही आएगा, क्योंकि 4 तियाँ 12 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जब 4 दूनी 8 आया तो यहाँ पर 800 लिख लेंगे। तो 800 लिखने के बाद में अब यहाँ घटाएंगे तो 200 आएगा, और 200 लिखने के बाद में यहाँ पे हम एक 0 अपने आप बढ़ जाता है तो 2000 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे ये जो है अनवसानी है, क्योंकि ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसकी जब हम इसको और आगे भाग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे ये रिपीटेड में आ जाएगा, यानी ये पुनरावृत्ति इसके उत्तर की होने लगेगी, दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो इसका मतलब है, वैसे अगर हम पूरा ही डिवाइड कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, हो सकता है ये डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो यहाँ पर आगे अब 400 से हम भाग किसको करेंगे, 2000 को। तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, सॉरी ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 20 और ये 2 0, तो ये जो है शांत हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया, पेज की वजह से मैं करना नहीं चाहता था। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, ये जो है शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, कोई शेष नहीं बचा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है वीडियो, तो आप इसे लाइक और शेयर करें, तथा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।